हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ट्रिमर, यानी कांपना। क्या चीज़, देखो हमारे हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, या हमारी बोलने में लड़खड़ाहट होती है उसके, और या हमारी गर्दन कांपती है। आपने पेशेंट वगैरह देखे होंगे काफ़ी, आपके रिलेटिव में कोई हो ऐसा। तो आज इसी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। हम इस वीडियो में इसके सिम्टम्स भी जानेंगे, इसके कॉजेज़ भी जानेंगे कि किस कारण हुआ है, इसके डायग्नोस जानेंगे कि इसका निदान क्या क्या है, मतलब हम क्या क्या देखें करेंगे इसमें, और इसके ट्रीटमेंट जानेंगे, और इसकी मेडिसिन्स के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी हम इसमें मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। तो कैसे हो दोस्तों, सब बढ़िया? तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अल अमन फार्मा। दोस्तों, हम मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रेमर से। इसके बारे में बताएं तो मेडिकल की जो भाषा में, यानी उसके लैंग्वेज में, हम इसे ट्रेमर भी कहते हैं, या इसे सुना होगा आपने ट्रेबलिंग, कि ट्रेबलिंग ही हम इसे कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ये एक इनवॉलेंट्री डिजीज़ होती है, यानी इनवॉलेंट्री अर्थात यानी अपने आप होती है, जिसमें हाथ तथा पैर में संतुलन बिगड़ जाता है। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनवॉलेंट्री क्या चीज़ है और वॉलेंट्री क्या चीज़ है। तो पहले बात करते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वो चीज़ है जिस पे हमारा अपना बस नहीं होता, अपना खुद का संतुलन कंट्रोल नहीं होता, यानी हमारा कंट्रोल नहीं होता। और वॉलेंट्री जिस पे हमारा अपना कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल में बताइए, इनवॉलेंट्री का एग्जाम्पल बता दूँ। देखो, इनवॉलेंट्री होता है जैसे हमारा हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, तो ये चीज़ हमारी इनवॉलेंट्री है, इस पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और वॉलेंट्री ये हमारे हाथ हुए, आँख हुए, ठीक है, ये पैर हुए, इन पे हमारा कंट्रोल है, जहाँ जिधर को चाहे हम मोड़ सकते हैं, टांग आगे पीछे कर सकते हैं, गर्दन इधर उधर हिला सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री है, इस पर हमारा कार्य करते हैं हम इस पर, ठीक है। और इसके बारे में बताएं तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, जिसमें हमारी वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स की भांति कार्य करती है, ठीक है। खुद ही, यानी इस पॉइंट में जो कहा है कि वॉलेंट्री मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स की भांति कार्य करती है, यानी हमारे जो हाथ हैं, गर्दन हुई, टांग हुई, ये एक हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से काम करती हैं? इनवॉलेंट्री की तरह, यानी हमारे हाथ हिल रहे हैं, कप आ रहे हैं, गर्दन हिलती है, टांग हिलते हैं, तो ये चीज़ हमारी बॉडी हिलती है। तो ये एक डिजीज़ है, ये ट्रिमर या ट्रेबलिंग है, ठीक है। ये क्यों हो जाती है, इसके हम सिम्टम्स जानते हैं पहले तो, कि सिम्टम्स क्या हैं, यानी इसके लक्षण क्या हैं। तो इसके 6 हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, शेकीनेस, यानी कपकपी होना, हमारे बॉडी में कपकपी सी होती है। दूसरा, शेकीनेस फिंगर, यानी उंगलियों में कपकपाहट, उंगली हमारी कांपती हैं। तीसरा है शेकीनेस लेग, यानी हमारे टांगों में, पैरों में कपकपाहट होना। चौथे, शेकीनेस वॉइस, बोलते समय कपकपाहट होना, हम बोलते हैं उसमें कपकपाहट सी होती है उसमें। 5वें पॉइंट की तरफ, डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग, यानी हम ड्राइंग बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उसमें हमारा हाथ कपकपाना। हम मान लो एक गोला बना रहे हैं, उसमें हमारा थोड़ा सा इधर उधर हाथ हिलता है, तो उसमें भी ये है। और लास्ट पॉइंट यानी 6वां पॉइंट, अनेबल होल्डिंग, यानी हमें कुछ चीज़ हाथ में ले रहे हैं, पेन हमने हाथ में ले लिया, बोतल वगैरह या गिलास वगैरह, तो वो गिलास या बोतल हमारे हाथ से हिल रहा है, वो ज़्यादा भी नहीं हिल रहा हो, लेकिन वो हिल रहा है, एक आप महसूस कर सकते हैं कि हमारा हाथ अपना आप हिल रहा है। तो ये एक लक्षण है इसी चीज़ के। तो ये सारे मैंने 6 के 6 आपको बता दिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब बात करते हैं हम कॉजेज़ के बारे में, कि आखिर बीमारी का कारण है क्या। तो इसमें कई सारे कारण हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी
आपको पहले से ही आनुवांशिक यानी आपके फैमिली के उससे ही आपको ये मिला हो, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। दूसरा, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करना, ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो नहीं करना, वो अपना आप ही खुद करता है, तो उससे भी हो जाए। दूसरा, पार्किंसन डिसीज़, इससे भी हमारे हाथ बिल्कुल अकड़े से हो जाते हैं, बिल्कुल हमारा बस नहीं रहता अपना आप हिलना वो, तो ये उससे भी हो सकता है। दूसरा, ब्रेन इंजरी, यानी दिमाग पर चोट लगना, किसी नस वगैरह में हमारे चोट लग जाती है, उससे हमारा एक नस होती है जो सेंसर के तौर पे काम करती है, वो डैमेज हो जाती है, तो बिल्कुल हम ये समझ लो हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, तो उससे भी हो सकती है। और लीवर किडनी फेलियर, यानी अगर हमारा लीवर किडनी फेल हो जाता है तो उससे भी हो जाती है। लेकिन आप इस चीज़ से अगर आपको है या आपके रिलेटिव को है तो घबराइए मत, आप अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। और पॉइंट है कि एंजाइटी, देखो आज के टाइम में हर किसी को एंजाइटी है, यानी तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी ये हो जाती है। और ओल्ड एज, किसी की अधिक उम्र हो जाती है बहुत ज़्यादा, देखो बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ, तो उसको भी ये चीज़ दिक्कत हो जाती है। वो तो बुढ़ापे की उम्र की तकाज़ा होता है, देखो उम्र की वजह से हाथ पैर हिलना, कपकपाहट सी रहना, बॉडी में विटामिन डी की कमी होना, तो उसकी वजह से हो जाता है। उनको तो कोई वो नहीं है, लेकिन उनका भी देखो चेकअप तो करवाना हर किसी को है। दूसरा, मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स, आपने खुद अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई इस्तेमाल कर ली, उसका डोज हाई हो गया, तो आपको ये सिम्टम्स भी देखो उस वक्त दिखने को मिल सकते हैं, कि यानी ये आपको कारण हो सकते हैं कि देखो आपका हाथ पैर कपकपाना, बॉडी कपकपाना, पसीना आना, तो ये देखो मेडिसिन से भी हो सकती है। अस्थमेटिक मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, जो हम अस्थमा की जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अगर डोज ज़्यादा हो जाने की वजह से भी ये हो जाता है। और लास्ट है हमारा कि विटामिन डी की डिफिशेंसी, यानी विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी ये हमें जो है कारण दिख सकता है कि ये ट्रेवलिंग या ट्रीमर हमें दिख सकता है, कि उस वजह से भी हो सकता है। बात करते हैं हम इसके डायग्नोस के बारे में, निदान, यानी हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है, पेशेंट को हम क्या क्या चीज़ उसकी देखनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ उससे लेनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि इसे किस वजह से दिक्कत है। तो पहली जो है कि मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे हम उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि इसे क्या दिक्कत है, कैसे थी, कहीं और कुछ दिक्कत है, मेडिसिन से रिलेटेड दिक्कत है, अस्थमेटिक दिक्कत है, ये जेनेटिकली दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। दूसरा, ब्रेन सिटी स्कैन कराएंगे हम, एमआरआई होता है, ब्रेन सिटी स्कैन होता है, तो उसे भी हम कराएंगे। उसमें हमें पता चलेगा कि हमें ब्रेन की वजह से तो नहीं हो रहा है। और हम देखेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन, यानी भौतिक परीक्षण, यानी कि डॉक्टर अपने सामने बिठा के आपको कुछ चीज़ गिलास वगैरह पकड़ा देगा या कुछ चीज़ कर देंगे, उससे वो अंदाज़ा लगाएंगे, उससे देखेंगे कि हाँ ये दिक्कत उसी की है, ये ट्रेवलिंग की है, तो आपको ग्लास वगैरह दे देंगे। अगर वो आपका हिल रहा है, होल्ड नहीं हो पा रहा है सही से, तो उसके बारे में अकॉर्डिंग वो अपने प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी ब्रेन के अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्टर होंगे, अच्छे कंसल्ट होंगे डॉक्टर होंगे, तो वो आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, आपके ब्रेन टेस्ट करवाएंगे, उससे वो अकॉर्डिंग वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे। दूसरा, ड्राइंग टेस्ट, कुछ डॉक्टर हैं कि देखो लिखवा के दिखवाएंगे आपसे कि इस चीज़ को लिखो, ये चीज़ करो, ड्राइंग से बनाओ, तो उससे भी वो पहचान कर लेंगे कि हाँ कितनी दिक्कत है, क्या चीज़ है। और अगर अब इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट, इलाज के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, तो सबसे पहले जो आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये एक हमारी थेरेपी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा करवाई जाती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इससे भी आपका इलाज होता है। दूसरा होता है स्पीच थेरेपी, आपको बुलवा कर देखेंगे, सब कुछ है, ये आपको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। और फिज़िकल थेरेपी, आपके होल्डिंग जो है, ये होल्ड नहीं हो रही है चीज़ें, तुम सही से नहीं पकड़ पा रहे हो, ग्रिप नहीं हो रही है, ट्रेवलिंग हो रही है, उसको भी ठीक करेंगे, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में बस इतना ही है। बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, दवाइयाँ, कि डॉक्टर
मोस्टली कौन सी मेडिसिन इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पहले नंबर पर आती है विटामिन डी के कैप्सूल्स। बहुत आपने देखे होंगे, तो इसके बारे में बताएं कि यदि बीमारी विटामिन डी की कमी से हुई है तब ये कैप्सूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मरीज को एक कैप्सूल 7 दिन में एक बार खाने के बाद ही एक ही समय पर लेना चाहिए, यानी एक कैप्सूल हर हफ्ते एक कैप्सूल लेना होगा, वो भी खाना खाने के बाद। ठीक है, एक कैप्सूल 1 वीक में 1 कैप्सूल आफ्टर ईटिंग। दूसरी मेडिसिन की तरफ हम बात करते हैं तो प्रेमिडोन, ये भी हमारी एक टेबलेट है। ये दवाई यदि मस्तिष्क से अधिक इलेक्ट्रिक गतिविधि होती है तो उसको काम करती है। देखो हमारे हमारे जो ब्रेन होता है वो कनेक्ट होता है, ठीक है, पूरी बॉडी से। उसमें एक होता है इलेक्ट्रिकल जो हमारे ट्रांसफ़र करता है ब्रेन से नर्वस सिस्टम की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल गतिविधि होती हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है। उसके कंट्रोल करने के लिए, उसे कम करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। और इस मेडिसिन को मरीज़ को जो है 100 से 200 mg तक दिया जाता है। बाकी मरीज़ की कंडीशन के ऊपर निर्भर करती है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसे 50 mg दी जाए, 100 mg दी जाए, 150 mg दी जाए या 200 mg दी जाए। वो आपके डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, इन सब मेडिसिन को आप खुद ना लें, मेरी वीडियो देख के आप खुद नहीं चलें इस चीज़ पे। देखो, अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं क्या क्या दिक्कत है। और नेक्स्ट मेडिसिन है एल्प्राजोलम। आपने बहुत देखी होगी, ये सुनी भी होगी एल्प्राजोलम। तो ये मेडिसिन जो है तनाव को दूर करती है, और इसके कारण जो है बीमारी हुई है, अगर तनाव की वजह से बीमारी हुई है ये ट्रैवलिंग, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है। ये एक एंटी एंजाइटिक दवाई होती है जो कि तनाव को कम करती है, यानी डिप्रेशन वगैरह, नींद ना आना, ये उसकी वजह से हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके जो mg की डोज के बारे में बात करें कि 0.25 से लेके 1 mg तक मरीज़ को दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें। लास्ट हमारी जो मेडिसिन है मिर्टाजेपिन, हमारी टेबलेट है मिर्टाजेपिन। ये भी एक एंजाइटी मेडिसिन है। जब मरीज़ को अधिक तनाव होता है तब इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसकी सामान्य मात्रा, इसकी डोज के बारे में बात करें तो 15 से लेके 45 mg पर डे दी जाती है। परंतु मरीज़ को कितनी दवाई दी जाए ये मरीज़ की बीमारी और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है, यानी उसके। तो आज की वीडियो इतनी थी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें इसे, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और हम डेली वीडियो डालते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी डलती हैं, लॉन्ग वीडियो भी डलती हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।